तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन इस फिल्म को आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर देखें, अपनी बीवी के साथ बैठकर देखें या अपनी क्रश के साथ बैठकर देखें। आप इस फिल्म को बहुत एंजॉय करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी खुश कर पाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक औरत से। उस औरत का नाम होता है मैरी कार और वो सिंगल होती है 52 साल की, और वो अपनी लाइफ से बहुत दुखी होती है क्योंकि इसकी मदर ने इसको अपनी जवानी के दिन जीने नहीं दिए, जिसके लिए पछताती है। अपनी ढलती जवानी देखकर इसको अफसोस होता है कि मैंने अपनी जवानी के दिन में मजे क्यों नहीं किए। और तभी उसके घर में उसकी सहेली आती है और उसको बोलती है कि तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो। और वो उसको मक्खन लगाती है कि दिल तो बच्चा है। और वो उसको गिफ्ट में अलग अलग चीजें देती है और चीजों के साथ साथ ये उसको एक वाइब्रेटर भी दे देती है कि इसके साथ एंजॉय करो, इस उम्र में तो कहीं बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। और तभी मैरी कर पिक पैक चलाती है, जैसे लोग IT शॉर्ट्स चलाते हैं, रील्स चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, वैसे ये पिक पैक चलाते हैं, जहाँ पर एक बंदा मीको वो पिक पैक बनाता है, यानी कि वीडियोस बनाता है, शॉर्ट्स वीडियोस, जिसको मैरी कर देखकर इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसको मन ही मन में चाहने लगती है। उसको इमेजिन करने लगती है कि ये मेरे साथ मज़े कर रहा है, हम लोग दोनों मस्ती कर रहे हैं, और जगह जगह उसको इमेजिन करने लगती है, यानी कि ये इसे प्यार करने लग जाती है। और तभी वो एक टूर प्लान करती है जहाँ मीको ने कुछ टाइम तक स्टे करना था, और मैरी कर अपना सामान लेकर वहीं पर आ जाती है और वह मिलती है मीको के कैमरामैन से और वो उससे थोड़ी सी दोस्ती करती है। उसके बाद मीको को ढूंढने लगती है और देखती है कि मीको हॉट लड़कियों के साथ डांस कर रहा है और इसकी सांसें थम जाती हैं क्योंकि ये मीको से प्यार करने लगी है। लेकिन मीको के पास हॉट लड़कियां घूमती हैं। उसी बीच में मैरी कर मीको के पास आती है और कहती है कि मुझे आपके साथ कुछ फोटोज खिंचवानी है, प्लीज फोटोज खींच दो। तो कुछ फोटोज खिंचवाती है, कुछ वीडियोस बनवाती है। उसके बाद अपने कैबिन में आकर वो वीडियोस देखती है जो उसने मीको के साथ बनाई थी, और वो बैठी होती है। तभी वहाँ पर शाम को मीको घायल अवस्था में उसकी गोद में गिर जाता है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और मैरी कर मीको की कमर दबाकर उसकी मदद करती है और उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, उसको अच्छा खाना बना के खिलाती है और मीको को बहुत अच्छा भी लगता है। इसी बीच में उससे इम्प्रेस होकर उसके साथ पिक पैक बनाने लग जाता है और ये दोनों बहुत अच्छे से डांस करते हुए पिक पैक बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे व्यूज आते हैं। तभी मीको उसके रूम से बाहर आता है। उसका कैमरामैन उसको डांटता है कि क्या तुम औरतों के साथ पिक को बना रहे हो, ऐसा मत करो। और यहाँ पर मैरी कर वो मीको के प्यार में इतनी पागल हो चुकी है, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करके वो डिंग डोंग कर रही होती है और उधर मीको अलग अलग लड़कियों के साथ लगा होता है, उनके साथ डिंग डोंग कर रहा होता है। उसके बाद मॉर्निंग होती है, वो फिर से आती है मीको से मिलने और वो देखती है कि मीको के पास बहुत ही हॉट लड़कियां हैं और ये उदास हो जाती है। और फिर वो बस में सफर करके अपने घर वापस आती है और वो पिक पैक देखती है मीको की, और मीको के आसपास बहुत हॉट लड़कियां होती हैं और वो अपनी वीडियोस को बार बार देखती है, मीको की पोस्ट देखती है और इसका मुंह उतर जाता है कि बहुत हॉट लड़कियां हैं जो इसकी लाइफ में आई है, मुझे क्या भाव देगा। इसी बीच में वो एक ऐड देखती है ब्यूटीफुल वालों की, जो कि दावा करते हैं कि बूढ़े लोगों को वो जवान बना देते हैं उनका मेकअप करके और कुछ इंजेक्शन लगा के पूरी बॉडी को वो एक जवान लड़की में बदल देते हैं। उसमें मैरी कर आ जाती है इस डॉक्टर के पास और इस डॉक्टर को बोलती है कि मुझे जवान होना है। तो ये डॉक्टर बोलती है तुम्हें जवान होने के लिए हमें 500 देने होंगे। तो मैरी कर समझती है कि ये 500 रुपए की बात कर रही है, तो ये इसको 1000 रुपए देती है, कहती है कि मुझे जवान कर दो। तो ये डॉक्टर इस पर दया करके इसको 1 साल के लिए जवान करने का फैसला करती है और वो उसको जवान कर देती है। और हमें दिखाई जाती है अयाना मिसोला, जो कि मेरी फेवरेट है, यानी कि ये बुढ़िया अब ये बन चुकी है। उसका मैरी कर जवान होकर पार्टी में घूमने लगती है और पार्टी में हॉट और लड़कियां मैरी कर से जलने लगती हैं और वो मीको के पास आती है, उससे थोड़ी सी बातें करती है, उसको अपना डांस दिखाती है। फिर मीको मैरी कर के पास आता है और उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो मैरी कर यहाँ पर इसको अपना नाम कैरी बताती है और ये दोनों बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बातें करते करते मीको कैरी को चूमने लगता है क्योंकि उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि कैरी बहुत ज्यादा हॉट लगती है। और तभी मीको अपने आप को रोकता है। कैरी कहती है कि रुको मत, चलो शुरू करते हैं। और तभी वो दीवार पर देखता है मैरी कर की फोटो और वो पूछता है कि मैरी कर तुम इसको कैसे जानती हो। तो कैरी बोलती है कि मैं उनकी भांजी हूँ। तो मीको बोलता है कि आंटी बहुत अच्छी हैं और वो इसको ऐसे छोड़ के जाने लगता है, लेकिन कैरी चाहती है कि ये मुझसे प्यार करे। उसके बाद कैरी यानी कि मैरी कर वो आती है अपने घर पर और अपनी सहेली को जो बुढ़िया है उसको बता देती है कि मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे जवान कर दिया है 1 साल के लिए। उसका शाम होती है और वो मीको से प्यार करती है। मीको कैरी को बीजे देता है। उसका दोपहर में ये दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कैरी मीको को बीजे देने लगती है बहुत ही अच्छे से। और तभी उसको याद आता है कि इसे जॉब पे तो जाना है और वो जाती है अपनी जॉब पर और तब उसे पता चलता है कि ये संडे है और फिर वो ऑफिस में ही मीको से प्यार करने लगती है। दिन गुजरने लगते हैं और ये बहुत सारा प्यार करती है, उसके साथ वीडियोस बनाती है, उसके साथ घूमती फिरती है और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करती है।
और काम पर भी नहीं ध्यान देती और सारा दिन इसके ख्यालों में खोई रहती है। ये लोग दिन रात 6-7 महीने तक डिंगडोंग ही करते रहते हैं। उसका फाइनली बहुत दिन हो जाने के बाद कैरी यानी कि मैरिकर वो अपनी जॉब पर जाती है और उसे पता चलता है कि इसके बॉस ने इसको जॉब से निकाल दिया है क्योंकि ये 4 महीनों से अपनी जॉब पर ही नहीं गई थी। उसके बाद कैरी और मीको अपना टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, 1 साल होने वाला होता है और तभी कैरी अपने घर में होती है और वो देखती है अपने आप को कि ये बदसूरत होती जा रही है, बुढ़िया होती जा रही है और वो भागती हुई आती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास ही ये मैरिकर बन जाती है। यानी कि इसका जो 1 साल का जवान होने वाला जो इस पे ट्रीटमेंट किया हुआ था वो खत्म हो जाता है और ये डॉक्टर को बोलती है कि प्लीज मुझे फिर से जवान कर दो। तो डॉक्टर बोलती है कि मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है कि मैं हर बार तुम्हें फ्री में ही जवान करती फिरूं। अब मेरे को 500,000 रुपए दो तब मैं तुम्हें जवान करूंगी। उसके मैरिकर बहुत उदास रहती है और वो अपनी सहेली के पास आती है। उसकी सहेली से वो पैसे मांगती है लेकिन ये कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और मैरिकर को जो उसने अपने ऊपर ट्रीटमेंट करवाया था उसके साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं, इसका चेहरा खराब होने लगता है और वो अपने मोबाइल में मीको की वीडियोस देखती है जो उसने अपने साथ बनाई थी कैरी बनकर और वो बहुत रोती है, बहुत उदास रहती है। उधर मीको भी कैरी को याद कर करके बहुत उदास रहने लगता है। उसके बाद मीको कैरी को ढूंढता हुआ मैरिकर के घर पे आ जाता है और मैरिकर की जो दोस्त होती है वो सोचती है कि ये चोर है। वो इस पे चिल्लाने लगती है, इसको भगाने लगती है और इसे छुपकर मैरिकर देखती है कि ये कैरी से मिलने के लिए कितना बेचैन है, कितना प्यार करता है। और मीको के पास हॉट लड़कियां आती हैं, वो इसके साथ डिनर करने की कोशिश करती हैं लेकिन मीको का कुछ भी करने का मन नहीं करता। उसका दिन और ज्यादा गुजरते रहते हैं। मैरिकर को जो साइड इफेक्ट्स थे वो ठीक होने लगते हैं और वो पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है, सुंदर बुढ़िया। और तभी उससे मिलने आता है मीको और वो मैरिकर से पूछता है कि कैरी कहाँ है, मैं कैरी से मिलना चाहता हूँ। तो मैरिकर कहती है कैरी अब कभी नहीं आएगी, वो बहुत दूर चली गई है, तुम्हें उससे क्या काम है। तो मीको बोलता है कि मुझे उससे बहुत जरूरी काम था। उसका ये लोग थोड़ा सा मजाक करते हैं और मजाक करते करते ये बचपने में चले जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छा मजाक करते हैं लोग। उसके मैरिकर उदास रहती है। उसकी सहेली उसको बोलती है यार तुम मीको को सच क्यों नहीं बता देती। तो मैरिकर कहती है कि ठीक है मैं यही करूंगी और वो अपने सारे रिकॉर्ड इकट्ठे करके एक बहुत अच्छी वीडियो बनाती है मीको के कैमरामैन की मदद से और वो अपने प्यार का इजहार मीको से कर देती है और सारी बातें बता देती है कि तुम्हारे लिए मैं जवान हुई 1 साल के लिए और वो कैरी मैं ही हूँ। और मीको को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके मन में मैरिकर के लिए भी इतना ही प्यार था जितना कैरी के लिए था और ये दोनों एक ही हैं। और फाइनली ये दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म एक 52 साल की औरत की कहानी है जो बूढ़ी हो गई और उसने अपनी जिंदगी को जिया नहीं और उसे उसी हालत में मतलब उसी एज में एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो अपने आप को जवान करती है लेकिन 1 साल के लिए और 1 साल बाद फिर से वो बूढ़ी हो जाती है और उसके पास फिर से जवान होने के पैसे नहीं होते और कैसे ये इस सिचुएशन से डील करती है ये इस फिल्म की कहानी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।